आज की वीडियो में हम 0 से 6 माह तक के बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम 0 से 6 माह के सेक्शन में। 0 से 6 माह के सेक्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम नेहा द बेबी बॉय जो कि 4 महीने का है, इस बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं हो पाया था। ये प्रोफाइल दिख रही है, यहाँ से हम इसको कर देते हैं प्रोसीड, क्योंकि इनकी ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं हुआ है। तो इस तरह से लिख करके आ रहा है। प्रोसीड करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेहा प्रजापति और उनका आधार भी शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको कर देंगे प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों। इस तरह से पेज ओपन होगा मेरी पहचान करके। तो यहाँ से हमें अब करनी होगी ई-केवाईसी और ध्यान रखना होगा कि 0 से 6 साल तक के बच्चे का हम ई-केवाईसी और एफआरएस करेंगे तो बच्चे की माँ का ही हमें आधार लगाना होता है और बच्चे की माँ का ही हमें एफआरएस करना होगा, क्योंकि 0 से 6 माह तक के बच्चे का एफआरएस तो किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ से हम माँ का आधार डालेंगे। इस खाली वाले कैप्चे में ये जो लाल कैप्चा शो कर रहा है, इस कैप्चे के सारे अक्षर और अंक हम इस खाली वाले कैप्चे में लिख देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको कर देते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको ये मोबाइल नंबर का 4 अंक यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी नंबर पर ओटीपी जाएगी भाई और बहनों और लाभार्थी से ओटीपी ले करके आपको यहाँ पर ओटीपी भर देनी होगी। एक तरह से ये पहचान होती है। ये जो 4 नंबर यहाँ पर शो कर रहा है कि यही नंबर आधार से लिंक है और जो नंबर आधार से लिंक होता है उसी नंबर पर ई-केवाईसी करते समय ओटीपी जाती है। ओटीपी लाभार्थी के मोबाइल से लेकर के यहाँ पर फिल कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से 6 माह तक के बच्चे की ई-केवाईसी और एफआरएस माँ के आधार से ही होता है और माँ से ही एफआरएस होता है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। अब हम प्रोसीड करेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे फोटो कैप्चर करने के लिए। तो जैसे कि आपने बच्चे की माँ का आधार लगाया है तो बच्चे की माँ का एफआरएस भी आपको करना होगा। यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो जाता है। एक्सेप्ट करेंगे इस कॉन्सेंट को हम, और ध्यान रखिए कि कहीं से आपको यहाँ पर कैमरा शो नहीं करेगा भाई और बहनों। इस कॉन्सेंट को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। एक्सेप्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब आपको आगे बढ़ना है यहाँ से। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि माँ का आधार जो आपने अभी केवाईसी की है यहाँ पर शो कर रहा है। जो फोटो वहाँ आधार पर लगी है वो फोटो शो कर रही है। अब हम कैप्चर फेस करेंगे इस ऑप्शन से। यहाँ पर कोई कैमरा शो नहीं करेगा। कैप्चर फेस आप क्लिक करेंगे, कैमरा अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाता है। लाभार्थी को आप दीवार के सामने खड़ा करेंगे। दीवार पीछे की एकदम प्लेन होनी चाहिए। लाभार्थी का चेहरा स्ट्रेट होना चाहिए और लाभार्थी की आंखों को हम कहते हैं झपकाने के लिए लाभार्थी को आंख, तो लाभार्थी जल्दी जल्दी खोलता और बंद करता है। ऐसे में एफआरएस नहीं हो पा रहा है बहनों। तो आप लाभार्थी की आंख को बंद करवाइए, फिर उसको बोलिए कि वो खोले, फिर बंद करे, फिर खोले, बंद करे और खोले, तभी जाकर ये आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस होगा तो ये ले लेगा। आई ब्लिंक भी आसानी से ले लेगा और स्ट्रेट फेस होगा तो वो ले लेगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही है एफआरएस करने में और ई-केवाईसी करने में। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा भाई और बहनों। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लाभार्थी की जो करंट की फोटो ली गई है वो भी यहाँ पर शो करने लगी है। अब हम इसको कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करेंगे, ये 15 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगता है, तभी एफआरएस वेरीफाई हो पाता है। कभी कभी अनेबल मैच फोटो जो होता है तो वो भी लिख करके आ जाता है। जो भी होना होता है वो 15 सेकेंड का टाइम जब खत्म होगा तभी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा भाई और बहनों। 0 से 6 माह तक के जितने भी आपके पोस्टर ट्रैकर में बच्चे हैं सब की ई-केवाईसी और एफआरएस आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली लिख करके आ चुका है, मतलब फेस वेरिफिकेशन हो चुका है लाभार्थी का। और हम यहाँ से इसको कर लेंगे डन। डन करते ही आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोसीड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा था वो खत्म हो चुका है। अब हम नेहा द बेबी बॉय, जब बच्चा पैदा हुआ था तो हमने नेहा माँ के नाम पर बच्चे का नाम ऐसे लिख दिया था क्योंकि नाम नहीं रखा गया था। तो अब हम बच्चे का नाम भी रखेंगे। इस पेन को क्लिक करेंगे, बच्चे के नाम के सामने जो पेन बना हुआ है हम इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ चाइल्ड लिख करके आ जाएगा। इंटर नेम ऑफ चाइल्ड है तो इंटर नेम ऑफ चाइल्ड में बच्चे का नाम हमको डाल देना है। तो जो भी बच्चे का नाम हो यहाँ पर डाल दीजिए। इस बच्चे का नाम आयांश है, सो हमने यहाँ पर बच्चे का नाम आयांश लिख दिया है। उसके बाद हम इसको यहाँ से कर लेते हैं सबमिट और ये प्रोसेसिंग
सक्सेसफुली हो चुका है, बेनिफिशियरी का डिटेल अपडेट हो चुका है भाई और बहनों। अब हम इसको डन करेंगे। डन करके उसके बाद हम पोस्टर ट्रैकर को हमेशा की तरह रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि हम कोई भी काम पोस्टर ट्रैकर में करते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम करना हो, चाहे टीएचआर का काम करना हो, या बच्चे का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या तो फिर नाम चेंज करना हो, हम इसको रिफ्रेश करते हैं और चलते हैं बैक। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तक नेहा जे बेबी बॉय ही लिख करके आ रहा है भाई और बहनों। तो हम यहाँ से इस वाले गोले से हम इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश कर देने के बाद देखिए यहाँ पर आयांश लिख करके आ चुका है। बच्चे का हमने जो आयांश नाम रखा था वो लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। तो इसी तरह से आप लोग भी 0 से लेकर 6 माह तक के सभी बच्चों की ई-केवाईसी और एफआरएस आसानी से कर सकते हैं। बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं, माता पिता का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पोस्टर ट्रैकर में 0 से 6 माह तक के बच्चों की ई-केवाईसी और एफआरएस आसानी से कर लीजिए। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।